Rub your palm and place it on your closed eyes. Complete darkness is there. In this darkness, you open your eyes, give a light massage to your eyeballs, and let the light in very slowly. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सबको। सबका स्वागत है एंड यू आर ऑल बैक। आई एम वेरी हैप्पी एट शॉर्ट नोटिस ऑल ऑफ यू हैव कम, है ना। सबको जल्दी बताया, आ गए आप लोग, अच्छी बात है। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि जितने लोगों ने तुम किया था वो कर लें। हो सकता है कि एक आध लोग और कल आ जाए, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डॉक्टर टैन का जो मेथड है, बहुत कुछ तो इसमें वही है जो मास्टर तुंग ने कहा था। आप सबने मास्टर तुंग अटेंड किया है, आप जानते हैं उसमें क्या था। उसमें लार्ज टाइजी था, मीडियम टाइजी था, स्मॉल टाइजी था, याद है ना। और फिर हम लोगों ने क्या किया था कि जॉइंट्स जो थे वो एम्बिलिकस थे, था माने नाभि था। एंड देन वी यूज्ड टू सी द करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस दो तरह की हम लोगों ने बात करी थी। एक मिररिंग, एक मिरर करते थे, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, टॉप का बॉटम में, बॉटम का टॉप में, फ्रंट का बैक में, बैक का फ्रंट में। दूसरा क्या करते थे, इमेज बनाते थे, नहीं, पूरी बॉडी को पूरे हाथ में, पूरे सिर को पूरे हाथ में, पैर में, कहीं भी डाल दिया। ये इमेज करस्पॉन्डेंस कहलाती थी। तो मिरर करस्पॉन्डेंस और इमेज करस्पॉन्डेंस ये हम लोगों ने देखा था। और उसमें हमने टाइजी और मीडियम लार्ज टाइजी, है ना, ए और बी टाइप का। ए में क्या था, हैंड टू हैंड, आर्म टू आर्म, लेग टू लेग, आर्म टू लेग, लेग टू आर्म, ये था। बी में क्या था, पूरी बॉडी एक हाथ में या पूरी बॉडी एक पैर में, है ना। और उसमें दो कॉन्फ़िगरेशन हुआ करते थे। ओरिएंटेशन एक नॉर्मल होता था और एक इनवर्स होता था। नॉर्मल का भी यूज करते थे और इनवर्स का भी यूज करते थे। बाद में हम लोगों ने देखा कि हम ये देखते थे कि कौन सा हिस्सा यांग है, कौन सा हिस्सा यिन है ना। और हमें जिस जगह की ट्रीटमेंट करनी है वहां हमें यांग ची चाहिए या यिन ची चाहिए। तो यांग अगर मिलती है हमें नॉर्मल में और यांग ही चाहिए तो नॉर्मल ओरिएंटेशन। लेकिन अगर यांग हमें नॉर्मल में नहीं मिलती है तो हम इनवर्स में करते थे, जिस प्रकार से भी हमें यिन और यांग मिले मैच करते थे, है ना। फिर वहां भी हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया था देखने का कि टाइम कैसे चलता है। और पूरे 24 घंटे चार चार डिविजन्स हम लोगों ने बनाए थे। और चार डिविजन्स में क्या बनाया था, मिड नाइट से लेके मॉर्निंग तक यिन, नहीं, और फिर आफ्टरनून तक, मॉर्निंग में एक एक हिस्सा कितना 3 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 बजे से 3 बजे तक, और फिर 3 से 9, और फिर 9 से 3, ऐसा 4 हिस्से बनाए थे, है ना। एक यिन है, फिर डिक्रीजिंग यिन है, फिर इंक्रीजिंग यांग है, फिर डिक्रीजिंग यांग है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 यिन वाले और 2 यांग वाले बनाए थे। और मिडिल में जो जंक्शन है उसको हम लोगों ने कहा था ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज कहाँ से कहाँ तक होगा, मान लो 1 घंटे इधर 8 बजे से 9 बजे तक मॉर्निंग में, और 9 बजे से 10 बजे तक, मतलब 8 से 10, 2 घंटे का टाइम क्या होगा, ये शायद हमने नहीं बताया होगा। ये क्या है, ये अर्थ फेज है। सो एवरी जंक्शन इज अर्थ फेज। ये सारी बातें वैलिड हैं
डॉक्टर टैन के बैलेंसिंग मेथड में भी। डॉक्टर टैन ने एक बड़ी बात करी जो हम लोगों को देखना है बिफोर वी, हम आपको सब बता दे रहे हैं समरी में कि हम लोग करेंगे क्या। डॉक्टर टैन ने यह कहा कि जिस प्रकार पूरे क्रिएशन में एक प्रोसेस चालू है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोसेस। ची क्या है? ची इज ए प्रोसेस, और हर चीज एक प्रोसेस है। यहाँ पर लाइफ एंड डेथ ये भी प्रोसेस है, नहीं, सनराइज एंड सनसेट ये भी प्रोसेस है ना। हर चीज प्रोसेस है। तो दिन और रात ये भी प्रोसेस है। सीजन्स दे आर ऑल्सो प्रोसेस, है ना। तो उन्होंने कहा कि प्रोसेस में हर समय एक मूवमेंट है, एक गति है, और ये मूवमेंट नॉर्मली जो हो रही है, एक वो नॉर्मल है और एक अपोजिट फ्लो है। नॉर्मल मूवमेंट उन्होंने कहा कि जो हम लोग नेचर में देखते हैं वही हमारी बॉडी में भी होता है। जो बाहर है वही अंदर है। बाहर किस तरह की मूवमेंट हो रही है? बाहर हो रही है मूवमेंट क्लॉकवाइज, ठीक है। स्प्रिंग सीजन से स्टार्ट करके और हम लोग विंटर सीजन तक जाते हैं। 4 सीजन भी बना सकते हैं। हम लोग यहाँ 6 है वैसे आयुर्वेद में, लेकिन 4 सीजन बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप बाहर देख रहे हैं सारी चीज, ये अंदर भी है। अंदर कैसे है? अंदर हमारे शरीर में जो ची चल रही है वो मेरिडियंस में चल रही है। मेरिडियंस कितने हैं? जो मेन मेरिडियंस हैं, जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, 12 मेरिडियन, वो 12 मेरिडियन दे आर ऑन द राइट एंड दे आर ऑन द लेफ्ट। 12 में से 6 मेरिडियंस आर इन द हैंड्स एंड 6 इन द लेग्स। तो दोनों हाथों में 6-6 मेरिडियन और दोनों पैरों में 6-6 मेरिडियन। Out of these 6 meridians, 3 of them are yang and 3 of them are yin. ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि बड़ी बात ये है कि जो भी ची है, whatever is the chi by virtue of which the whole body and mind functions, जिसकी वजह से हमारे बॉडी और माइंड हमारा काम करता है, वो ची कैसे चलता हुआ हमें देखता है। ब्रेन के 2 हिस्से, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, नहीं, एक को राइट ब्रेन को हम लोग कह सकते हैं यिन है, और लेफ्ट को हम लोग कह सकते हैं, हाँ मधुकर, हाँ, यू कैन ज्वाइन नाउ, it has just started. Would you like to join? Should I send you the link? Okay, I'm sending it. Hold on. मधुकर wants to come in. याद रखिए, मधुकर में और केतन भाई में प्रॉब्लम है। केतन does not understand English and Madhukar does not understand Hindi. Anyway, we will have both of them and we will see what we can do. Okay. मैं क्या कह रहा था? हाँ, ये बात यार किसी ने नहीं देखी थी। ये बात वैसे तो हमने भी देखी है, तो हमसे पहले डॉक्टर टैन ने देखी, क्योंकि ही इज ओल्डर देन मी। लेकिन हमने टैन को हम नहीं जानते थे, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड आई सॉ इट ऑन माई ओन। तो हम लॉन्ग मेरिडियन जब बताते थे, तो आई यूज्ड टू टेल यू कि भाई जब हमारा राइट हैंड आगे जाता है तो लेफ्ट पैर आगे जाता है, एंड देयरफॉर they are of the same nature. If there is yang force going in the right hand, then yang force is going also in the left leg simultaneously. And similarly, if the yin is going in the left hand
and then yin is going in the right leg also simultaneously. माने एक हाथ आगे रहता है तो दूसरा कौन सा पैर आगे रहता है? नॉर्मल फ्लो, under normal circumstances, right? So we saw that when we were trying to study long meridians, but this Dr. Tan had seen and he applied it wonderfully, and he said that the chi moves in the body in this way, but the movement can start not necessarily with the left foot. एनसीसी में और स्काउट जब हम सीखते हैं, व्हेन वी लर्न पैरेडिंग, है ना, एनसीसी का परेड होता है, स्काउट के परेड होते हैं, तो क्या था, लेफ्ट राइट. आर्मी में लेफ्ट लेग गोज अप फर्स्ट. This is not the rule in acupuncture. A person can start with left leg, a person can start with right leg. ये बातें देखी गई और डॉक्टर टैन ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा. He understood this phenomenon and he analyzed it properly. And then he said, what come what may, whatever be the disease, if the chi is made to circulate in this way, hand to hand to leg to leg to hand, right? Or hand to leg, leg to hand, whatever way, if equally this yin and yang are taking an, it's going, जैसे वो टाइजी का वो है ना, दो मछली है और उसकी आंखें हैं, है ना, and it revolves. If we make the chi to circulate in our body in this way, अगर हम इस chi को इस प्रकार से सर्कुलेट कर सके अपने बॉडी में, तो किसी भी प्रकार कहीं भी chi ना पहुंच रही हो, पहुंच जाएगी. जैसे साइकिल, the way the cycle moves, how the cycle moves, the paddle goes like this, you are paddling like this and the cycle keeps on going, but the cycle must move. You cannot make the cycle stand still, you will fall down. So he said, तो उन्होंने कहा साइकिल जिस प्रकार से आप स्टैंड स्टिल रखना मुश्किल है, उसी प्रकार बॉडी में अगर ची नहीं चली तो भी मुश्किल होगी. And then he devised, and what wonderful thing was that he used only element points, phase points, केवल evolutionary phase के point, wood, fire, earth, metal, water, low connecting points, eclipse point, यही सब यूज किया उन्होंने. ये बड़ी बात है. यद्यपि he never denied, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मिरर correspondence and the image correspondence या आप channel correspondence इनको भूल जाइए. No, you use them also, but ultimately if you do not want to, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें मेरिडियन पता नहीं लग रहा, ऐसा नहीं पता लग रहा, क्या नहीं पता लग रहा, लेक one point on each meridian of the 12. कैसे? There are 4 limbs, so 3 meridians on each, so 3 points on each limb, and जो भी बीमारी होने दो, तो उन्होंने कहा these are magical 12 points. So we will finish these classes by learning the 12 magical points, but before that we must try to know the balance method. Balance method means hands and legs, है ना? How to do that if we know. तो उसके उन्होंने बताया कि there are 3 steps. There are 3 steps. अब देखो इतना साइंटिफिक और इतना अरेंजमेंट नहीं था मास्टर तुंग के पास. बताया सब उन्होंने, सीखा सब इन्होंने मास्टर तुंग से, लेकिन he placed it in a very scientific manner. The great man, he is very old. I think he is still practicing, या फिर अभी recently कहीं डेथ हुई हो. Otherwise he was alive. और हमने एक उनका एक वीडियो भी भेजा था. I had sent a video also to all of you, जो आपने देखा होगा, मुझे आशा है. तो वो उसको सीखेंगे. That is known as global method. क्या कहते हैं उसको? नहीं, वीडियो नहीं मिला सर.
सब पूरे ग्रुप में डाला था, हम फिर से डाल देंगे। सर, तो इस ग्रुप में नहीं डाला था, पिछले वाले में डाला था, मास्टर तुंग में। हाँ, मास्टर तुंग में डाला था, ठीक है, मास्टर तुंग में डाला था, इसमें नहीं डाला, मास्टर तुंग में डाला था। एनीवे, नहीं मिला है तो मिल जाएगा। एंड ही हैज मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब, डॉक्टर टैंस बैलेंस मेथड करके यूट्यूब में बहुत वीडियोस हैं। लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, इफ यू नो दिस कंसेप्ट एंड यूज योरसेल्फ, तब मजा आएगा, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फिर से, जैसे हमने मास्टर तुंग में किया था, तो वो कैसे हो सकता है, दैट वी विल रिवाइज। ओके, तो कौन से 3 स्टेप हैं वो देखना। इस 3 स्टेप के पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जो हमारे पास 12 मेरिडियन हैं, the 12 meridians that we have, 6 in the hands and 6 in the legs, 6 हाथ में और 6 पैर में, इनके नाम हमें याद होने चाहिए। आई होप सबको याद है, ऑल ऑफ यू नो। फॉर एग्जाम्पल बताइए, टाई इन हाथ का और टाई इन पैर का कौन कौन से मेरिडियन है? टाई इन हाथ का कौन सा मेरिडियन है? Which meridian in the hand is known as tie in meridian? लंग्स। और पैर में टाई इन कौन है? स्प्लीन। शाओ इन हाथ का? हार्ट। तो ये आपको 6 मालूम है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो आप अभी पूछ सकते हैं, आई विल राइट इट डाउन। ये मालूम होना ही चाहिए, देन ओनली वी कैन प्रोसीड। ये टर्मिनोलॉजी यूज करिए उन्होंने, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी चीज जो हम सबको मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट डू दिस, अप्लाई दिस मेथड। व्हाट इज दैट? डायग्नोसिस। यू शुड बी एबल टू डायग्नोस। क्या डायग्नोस करना है? रिमेंबर, एक्यूपंक्चर में क्या है कि जब हम कहते हैं लंग्स, तो वी मीन बोथ लंग्स ऑर्गन एंड लंग्स मेरिडियन, बोथ। वी कैनॉट सेपरेट देम। Actually, what we mean is by a particular kind of process, function which is going on, and whatever is involved in that hardware. तो हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। हार्डवेयर मतलब ऑर्गन, स्ट्रक्चर, एंड सॉफ्टवेयर मतलब द एनर्जी। बोथ हैव द सेम नेम, लंग्स, हार्ट, जो भी आप नाम लेंगे, बोथ आर देयर। It is meant for both. समझ में आ रही है बात? लिख दीजिए सर मेरिडियंस एक बार फिर से, अच्छे से तो याद है। ए मेरिडियन, नहीं वो हाँ, क्या लिख दूं? टाइन टायांग वाला पूरा चीज लिए तो ये करने में आसान होगा। टाई इन टाइयांग तो अगर बिल्कुल याद होना चाहिए बाय हार्ट, तब मजा आएगा। नहीं तो हम आपको बताते जाएंगे और आप भूलते जाएंगे, फायदा नहीं होगा। सो यू मस्ट, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं इसको बहुत अच्छी तरह से। लेट अस रिमेंबर इट। हाथ और पैर का, है ना, तो हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं। रुक जाओ,
LU खाली लिखने से हो जाएगा ना, लंग्स है ये, ठीक। और फुट में क्या है, स्प्लीन। फिर यांगमिंग में क्या है, LI क्या है, लार्ज इंटेस्टीन। पैर में क्या है, स्टमक। शाओयांग, हाथ में क्या है, TW। पैर में क्या है, GB। सर ताइयांग में LUS भी कहाँ आता है? ओहो, ये तो यिन है। वेरी गुड। क्या होगा बताइए। इसमें ताइयांग में तो TWGB या SIUB आता है UB। और ये SI और इसको SI। SI। देखो बहुत अच्छा पकड़ा आपने, वेरी गुड। अब बताइए टाई-इन में, अब यहां लिखें LU। हाँ LUS। अब तो ठीक है। वेरी गुड, इसीलिए पल्लवी ने कहा कि लिख दीजिए, बहुत अच्छा किया। शाओयिन में क्या होगा, हार्ट की। और ज्यूयिन में क्या होगा, ठीक है ना पल्लवी। अब जी सर, अभी ठीक है। अब बस अब ठीक है। तो मेरिडियन नेम हमें इस तरह से याद करते हैं। हम लोगों को याद क्या था, हम लोगों को याद था लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे याद था। लेकिन अब जब हम लोग ट्रेडिशनल चाइनीज पढ़ते रहेंगे तो हम लोगों को ज्यादातर इन नामों से इन मेरिडियंस को जानना होगा। ओके। डायग्नोसिस भी रिवाइज की जाए कि मालूम है? नहीं सर, कर दीजिए एक बार। चलो डायग्नोसिस भी शॉर्ट में रिवाइज करते हैं अपने लोग, चारों मेथड, ऑल द 4 मेथड, सो दैट सब बिल्कुल बिल्कुल पक्का फ्रेश हो जाए, फ्रेश हो जाए। एक बार रिफ्रेश हो जाए। ये ले लीजिए एक आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए। आइए हम लोग रिवाइज करें डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस के 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस ट्रेडिशनली, परंपरागत। और यही मेथड हमें यूज करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि कौन सी मेरिडियन बीमार है, कौन सी मेरिडियन इम्बैलेंस्ड है, आउट ऑफ बैलेंस है, बीमार है, और हमको ट्रीटमेंट चाहिए। तो 4 मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे, कहीं कोई लंगड़ा रहा है, कहीं सूजन आ गई है, कहीं नीला हो गया, कहीं ब्लू हो गया, नहीं, देयर इज सम स्वेलिंग समवेयर, देयर इज सम डिफॉर्मिटी समवेयर, है ना। These are the things which will distinguish the rest of the body and the sickness. पूरी बॉडी में कहां पर नहीं स्वेलिंग है, लाल है, हरा है, ठंडा है, ये सब। तो डिफॉर्मिटी हो, कलर इज रॉन्ग और द शेप इज रॉन्ग और द साइज इज रॉन्ग, दैट विल टेल अस, है ना। जैसे फेशियल पैरालिसिस हो जाए, then we will know this area is sick. So which meridian goes there? That meridian is sick. जो मेरिडियन वहां से जाती है वो मेरिडियन आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। मधुकर, you are trying to understand. I think, I hope. Wherever you do not understand, you can ask me. I shall tell you in English. Okay. So this is the first method, inspection.
Correct? The second method is olfaction or osculation. That is listening to the sound and the smell. आवाज कैसी आ रही, सांस ले रहा है, wheezing हो रही कि नहीं हो रही, खांसी हो रही तो जोर से हो रही, रुक रुक के हो रही. If he is coughing, is he coughing continuously? If he is cussing loud or less? When he is talking, is he talking as if he is singing, or he is chattering, or his voice is not clear? नहीं? Or he is moaning, so much painful, or he is crying. So the sound you must listen. Every element, every phase has a sound. आपको याद है, वुड का साउंड अलग है, फायर का साउंड अलग है ना, अर्थ का साउंड अलग है. 5 एलिमेंट चार्ट आपने देखा है, हमारी किताब आपके पास है पंचतत्व सिद्धांत, उसमें 5 एलिमेंट चार्ट है, उसमें हर फेज की अलग अलग साउंड है. नहीं, वुड की क्या है, लाउड, ठीक है ना. फायर की क्या है, लाफिंग. अर्थ की क्या है, सिंगिंग. मेटल की क्या है, क्राइंग. और वाटर की मोर्निंग. केतन, ये पांचों साउंड है आपकी किताब में. जो 5 एलिमेंट चार्ट होगा उसमें ये सारे साउंड लिखे हुए हैं, ठीक है. तो दूसरा ये, अच्छा, फिर उसकी अलग अलग स्मेल है सबकी. नहीं, तो आपको स्मेल पता होना चाहिए और साउंड पता होना चाहिए. उससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी मेरिडियन हो सकती है. हर फेज में 2 मेरिडियन है, एक यिन मेरिडियन है, एक यांग मेरिडियन है. Every phase has 2. For every sound you will have 2 meridians. For loud sound you will have either liver or gallbladder. For singing you will have spleen or stomach. For moaning you will have kidney or UB. For crying you will have lungs or large intestine. So you must see the 5 element chart and make note which sound that will identify. So the person, how he is making the sounds. Third method is inquiry. ये सबको मालूम है. Inquiry में देखो, pain is one of the most common symptoms that comes forth. Which, whatever be the ailment, whatever be the sickness, try to identify if he has any pain anywhere in the body. क्योंकि in most of the cases there is some pain or some discomfort, which most of the cases, not all cases, huh? Not all cases. Diabetes, you will not find any pain. Right? So diabetes, you can use 5 magical points, 12 magical points. Such cases, you know, these 12 magical points will come very handy. ये जो 12 आपको जादुई पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, वो उसमें मालूम पड़ा ऐसी बीमारियां जिसमें आपको पता ही नहीं लगे कौन सी मेरिडियन है, क्या है, कैसे डायग्नोस करें. लेकिन जो हम डायग्नोस कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीज, किसी में कोई पेन है, तो आपको तीसरा क्या है, इंक्वायरी. पूछिए कहाँ पेन होता है, चक्कर आता है, आंख नहीं दिखती, क्या होता है. सो बाय इंक्वायरी डायग्नोस कैसे करेंगे, बाय इंक्वायरी, पूछ कर. दैट इज द थर्ड मेथड. एंड व्हाट इज द फोर्थ मेथड, छूकर पल्स डायग्नोसिस, अलार्म पॉइंट्स, है ना. तो छूकर करना, यू शुड यूज इट मोर फ्रीक्वेंटली हमारे हिसाब से. जब भी उन्होंने पेन कह दिया या कोई उन्होंने बात कह दी, सपोज ही सेज दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, यू शुड आस्क द पेशेंट टू शो यू द area or the position of pain or swelling or any kind of discomfort with one finger. क्या बोलेंगे, पेशेंट को बोलिए एक फिंगर से पूरा दिखाइए कहां से कहां पेन है.
कहां से कहां प्रॉब्लम है, कहां से कहां डिस्कम्फर्ट है, किधर जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। कैसे कहोगे? डोंट शो मी लाइक दिस, शो मी लाइक दिस विथ वन फिंगर, दिस इज द एरिया, यहां पर पेन हो रहा है। देन यू विल नो एग्जैक्टली which area is there. Either it will be some meridian or it will be in between two meridians. या तो ये कोई मेरिडियन होगा या दो मेरिडियन के बीच की जगह होगी। तो इसको कहते हैं छू कर देखना। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप पल्स डायग्नोसिस से पता कर लेंगे, वो बोले चाहे ना बोले। हम लोगों ने पल्स डायग्नोसिस भी सीखा है, बेसिक बैलेंसिंग मेथड वाला। 4 मेथड हैं। इन चारों मेथड को, मान लो हेडेक कहता है कोई पेशेंट, some patient comes and he says that I have headache, migraine, इंक्वायरी किया, पता लग गया। अब क्या करोगे? What will you do? You will ask the patient, please take your one finger and show me which area of the head is painful. एक उंगली लीजिए और हमें बताइए कि यहां पेन हो रहा है, या यहां पेन हो रहा है, या यहां पेन हो रहा है पीछे की तरफ, या यहां पेन हो रहा है, या यहां पेन हो रहा है। सो टेम्पोरल हेडेक है, पेरिटल हेडेक है, फ्रंटल हेडेक है, वर्टेक्स पे है, कहां पेन है, वेयर इज दैट पेन? Once the patient tells you exactly with one finger, he shows you the area. एक बार पेशेंट आपको एक उंगली से एरिया दिखा देता है, यहां पर पेन है, आप इमीडिएटली पता कर लोगे कौन सी मेरिडियन उस एरिया में जाती है। कहीं कहीं देयर आर सम कंफ्यूजन्स। तो अगर हमारे पास टाइम रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि कभी स्टमक की पेन एक्चुअली गॉल ब्लैडर की होती है, कभी गॉल ब्लैडर की पेन यूरिनरी ब्लैडर की होती है, और कभी यूरिनरी ब्लैडर की पेन। ये 6-7 जगह ऐसे हैं जहां पर ये कंफ्यूजन होता है मसल्स, और इन मसल्स के बारे में इफ आई गेट टाइम आई विल शो यू। मैं उसकी स्केच भी निकालूंगा कहीं से किताब से ढूंढ के, और आपको वो हम एग्जैक्टली बता भी देंगे अगर समय मिला तो। दिस डिस्टिंक्शन अगर मालूम हो तो अच्छी बात है ना। अब ये लंग्स की एरिया है, एक्चुअली यहाँ पर गॉल ब्लैडर की पेन होती है, यहाँ पर मसल्स है, क्योंकि मसल्स आर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 वेराइटीज ऑफ मसल्स एंड वी शुड नो, है ना। तो आप पता लगा आप यहाँ इलाज कर रहे हैं, लंग्स का इलाज कर रहे हैं, लंग्स का नहीं, इधर गॉल ब्लैडर का इलाज हो। तो इस तरह की some confusing areas are there. Some 6-7 areas are there which you should know, because now you have come to a very advanced stage of treating the patient. आप काफी एडवांस्ड आ गए हैं, तो इस तरह की डिस्टिंक्शन आपको पता होनी चाहिए, और हम प्रयास करेंगे कि वो आपको हम बताएं। तो अगर आपने अफेक्टेड एरिया को पता कर ले तो स्टेप 1 कौन सा है? आइडेंटिफाई द सिक मेरिडियन। स्टेप 1 लिख लीजिए। स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द सिक मेरिडियन। 3 ही स्टेप हैं, देयर आर ओनली 3 स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग मेथड। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द सिक मेरिडियन, चाहे जैसे भी हो। 4 ट्रेडिशनल मेथड है। आप टीथ डायग्नोसिस कर सकते हैं। टीथ डायग्नोसिस सीखी है ना, आप लोगों में से कुछ लोगों ने सीखी है ना। टीथ डायग्नोसिस से कर सकते हैं, पल्स डायग्नोसिस से कर सकते हैं, आंख देख के कर सकते हैं, जीभ देख के टंग डायग्नोसिस से कर सकते हैं, बट समहाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट द सिक मेरिडियन। कर लेंगे, है कॉन्फिडेंस? Then the step 2 begins. इसके बाद स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में उन्होंने कहा
चैनल करस्पॉन्डेंस देखिए, मास्टर तुंग ने भी चैनल करस्पॉन्डेंस बताया, वही चीज इन्होंने भी बताई है, लेकिन उन्होंने मास्टर तुंग में कितना था, कितने सिस्टम थे, कितने प्रकार की करस्पॉन्डेंसेस थी? मेरे पास किताब है, लिस्ट है 7 प्रकार की, 7 वैरायटीज। मास्टर तुंग ने जो बैलेंसेस बताई थी वो कितने प्रकार की थी? 7 टाइप्स। कौन कौन सी थी मालूम है, याद है? सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 याद आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। सिस्टम 1 में क्या था? लंग्स की ट्रीटमेंट लंग्स से कर सकते हैं, लेकिन राइट की ट्रीटमेंट राइट लेफ्ट से और लेफ्ट की ट्रीटमेंट राइट से होती थी। नहीं, जो चैनल डिजीज है उसी चैनल की ट्रीटमेंट करो। दूसरा क्या मेथड था? इंटीरियर एक्सटीरियर, मतलब लंग्स की ट्रीटमेंट लार्ज इंटेस्टीन से, लार्ज इंटेस्टीन की ट्रीटमेंट लंग्स से कर। ये 7 आपको याद है अगर, तो मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। इफ यू नो, इफ यू डू नॉट नो देन कीप नोटिंग। मास्टर तुंग के 7 थे और डॉक्टर टैन ने उसको शॉर्टकट कहा, उन्होंने कहा 5, और हम लोग कंसंट्रेट करेंगे 5 पे। लेकिन आप देखो मास्टर तुंग से ही आया है ये 5। दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू। नंबर 3 क्या था? नंबर 2 क्या था? नंबर 1 था सेम नेम, सेम Same पहला था name वाला। सेम मेरिडियन नंबर 2 था सेम नेम चैनल। कॉरेस्पॉन्डेंस। नंबर 3 क्या था? इंटीरियर एक्सटीरियर, लंग्स का लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज। नंबर 4 क्या था? Interior, exterior, same name. सेम नेम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, सेम नेम। हाँ, मतलब टाई इन है, तो टाई यांग, टाई इन का पार्टनर टाई यांग, Tie. हाथ की मेरिडियन को पैर से, पैर की मेरिडियन को हाथ से। इंटीरियर एक्सटीरियरली कपल्ड मेरिडियन ऑफ सेम नेम चैनल, सेम नेम चैनल का इंटीरियर एक्सटीरियर। माने एक आपने ले लिया, टाई इन ले लिया, अभी टाई इन की जो दूसरी मेरिडियन है उसके पार्टनर, स्प्लीन की पार्टनर स्टमक, तो लंग्स की ट्रीटमेंट स्टमक से हो सकती है। समझ में आ रही बात? दिस वाज 4th सिस्टम। 5th सिस्टम क्या था? ब्रांचिंग एंड कनेक्टिंग करस्पॉन्डेंस, ब्रांचिंग एंड कनेक्टिंग करस्पॉन्डेंस। इसमें क्या था? 6th में 5th में, मतलब टाई यांग की ट्रीटमेंट टाई इन से और टाई इन की ट्रीटमेंट टाई यांग से। ये तो सिंपल है, टाई इन की ट्रीटमेंट टाई यांग से, टाई यांग की ट्रीटमेंट टाई इन। बट शर्त क्या है? हाथ की मेरिडियन की ट्रीटमेंट पैर से और पैर की मेरिडियन की ट्रीटमेंट हाथ से होनी चाहिए। मतलब टाई इन में हाथ में कौन सी मेरिडियन है? विच मेरिडियन ऑफ टाई इन इज इन द हैंड? लंग्स। लंग्स। Which meridian of Tai Yang is in the foot? यूवी, Urinary bladder. Therefore, lungs can be treated through urinary bladder and urinary bladder can be treated through lungs. बहुत जबरदस्त है ये चीज। ये था मास्टर तुंग का कौन सा? 5th सिस्टम। ठीक है। 6th क्या था? Horary friends. Friend correspondence. Horary friends. Friends. Right? Horary friends means टाइम हॉररी फ्रेंड। हाँ, इसमें हाँ टाइम और 12 मेरिडियन, इसमें अब 6 नहीं लिए, 12। लंग्स की ट्रीटमेंट में देखो यूरिनरी ब्लैडर 5 से भी आ रहा, 6 से भी आ रहा, क्योंकि दे आर हॉररी फ्रेंड्स आल्सो। तो लंग्स की ट्रीटमेंट में यूरिनरी ब्लैडर का डबल है वेटेज, वेटेज बढ़ गई तो लंग्स की ट्रीटमेंट यूरिनरी ब्लैडर से करना ज्यादा सर मिलेगा, क्योंकि 2 सिस्टम में ये आ रहा है। नहीं, गॉल ब्लैडर की ट्रीटमेंट किससे कर सकते हैं? हार्ट से, हार्ट से। हार्ट से।
ठीक है, समझ में आ रही बात। और 7th वाला क्या था, 12 की 12 मेरिडियन कनेक्टेड है लंग्स से चल के लीवर तक, पूरी सर्किट बन रही है, फुल सर्किट, फुल साइकिल। नहीं तो लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्प्लीन, 4 ये मेरिडियन हो गई। स्प्लीन के बाद कहां जाती है ची, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी। सो दिस इज हाउ द ची इज फ्लोइंग। ची की जो सुपरफिशियल फ्लो है, द फ्लो इन द मेरिडियंस वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेरिडियन फ्लो इन द ऑर्गन्स। डीप में ऑर्गन से ऑर्गन अलग फ्लो है, और सुपरफिशियल मेरिडियन की बात हो रही है, मेरिडियन की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, लंग्स के बाद कौन आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, एक यिन मेरिडियन है, एक यांग मेरिडियन है। ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कौन सी है, विच मेरिडियन कम्स आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक। तो लार्ज इंटेस्टाइन की ट्रीटमेंट स्टमक से, स्टमक की ट्रीटमेंट लार्ज इंटेस्टाइन से, ये नेबर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये यांग यांग मेरिडियन तो हमने लिया है, लेकिन यिन यिन मेरिडियन हमने नहीं लिया, नेबर्स को। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सर्किट में लास्ट मेरिडियन इज स्प्लीन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्प्लीन, ये साइकिल कंप्लीट हुई। दूसरी साइकिल में हार्ट से शुरू होता है, तो सुपरफिशियल ची स्प्लीन से हार्ट मेरिडियन में जा सकती है। तो स्प्लीन इज यिन मेरिडियन, heart is also yin meridian, therefore the spleen and heart, they are yin yin neighbors. तो 7th सिस्टम था yin yin neighbors। yin yin neighbors में कौन कौन से आएंगे, आपको मालूम है कि मैं लिखूं, should I write? लिखने से आपको और क्लियर हो जाएगा। when you see with eyes, then it will be better. देखो स्प्लीन एंड हार्ट, तो उन्होंने कहा कि स्प्लीन की ट्रीटमेंट हार्ट से और हार्ट की ट्रीटमेंट स्प्लीन से हो सकती है। सेकेंड नेबर कौन कौन है, यिन यिन का। सेकेंड साइकिल में हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी। किडनी के बाद कौन आता है, पेरिकार्डियम। हाँ, so kidney can be treated with pericardium, and pericardium can be treated with kidney। और तीसरा क्या है, थर्ड साइकिल में, हाँ थर्ड साइकिल में लास्ट मेरिडियन कौन सी है, लिवर, है ना, लिवर। और उसके बाद कौन सी मेरिडियन आती है, लंग्स। तो ये आपको, ये दिस इज द 7th सिस्टम ऑफ मास्टर टोन। Spleen can be treated with heart, heart can be treated with spleen, kidney can be treated with pericardium, and pericardium can be treated with kidney. Similarly, liver can be treated with lungs and lungs can be treated with liver. लंग्स की प्रॉब्लम रात में 1 बजे से 3 बजे तक होती है, लीवर एंड लंग्स आर कनेक्टेड, ये कई लोगों को मिलेगा आपको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, दिस इज 7th सिस्टम। डॉक्टर टैन ने कहा कि हमें 7 सिस्टम्स की जरूरत नहीं है, वी नीड ओनली 5 सिस्टम्स। 5 में हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिस्टम 1, इसको मैं निकाल देता हूं, है?
and let us write the Yes, 5 sir. systems of Dr. Tan. पांच सिस्टम किसके? चैनल करस्पॉन्डेंस के, है ना। सिक मेरिडियन आपको पता लग गया। अब आप इन 5 सिस्टम से कौन से चैनल की ट्रीटमेंट किस चैनल से हो सकती है ये पता कर लीजिए। दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस स्कैन बैलेंसिंग मेथड। System 1. The system 1 is name sharing. Number 2. ब्रांचिंग मेरिडियन। ब्रांचिंग का क्या मतलब? टाई इन का टाइयांग से, एक हाथ का एक पैर का। टाई इन टाइयांग में हाथ का पैर का। अभी हम लोग पूरी सिस्टम को देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है? ब्रांचिंग मेरिडियन। ब्रांच कहते हैं टाई इन टाइयांग को, जो यिन और यांग में ब्रांचिंग होती है, ठीक है। ब्रांचिंग मेरिडियन, ये दूसरा सिस्टम है। ईच सिस्टम वी आर गोइंग टू सी, वी विल सी एग्जांपल्स आल्सो एंड वी विल टेक सो मेनी एग्जांपल्स। पेन चेन का बहुत एग्जांपल लेंगे सो दैट यू विल नेवर बी इन कंफ्यूजन। बहुत अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे। थर्ड सिस्टम इज इंटीरियर एक्सटीरियर पेयर सिस्टम। ये तो सब लोग जानते हैं। Fourth system is horary, that is clock. क्लॉक अपोजिट लिखूं कि होरेरी क्या लिखूं? होरेरी मेरिडियंस। ऑलरेडी क्लॉक ऑलरेडी काफी। होरेरी मेरिडियंस माने क्लॉक। ये इसमें क्या देखते हैं हम लोग? क्लॉक अपोजिट 12 घंटे का। और देखो क्लॉक वाले दो हैं, एक होरेरी वाला मामला देखता है और दूसरा क्या है? यिन यिन नेबर्स। क्लॉक में यिन यिन नेबर्स उसी सर्केडियन सिस्टम में चलता है ना, सुपरफिशियल ची। चाइनीज क्लॉक नेबर्स। ये 5 सिस्टम हैं। ईच ऑफ द सिस्टम वी विल सी इन डिटेल, वी विल सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए, फ्रंट की ट्रीटमेंट बैक से, बैक की ट्रीटमेंट फ्रंट से, लेफ्ट की ट्रीटमेंट राइट में, राइट की ट्रीटमेंट लेफ्ट में, टॉप की ट्रीटमेंट बॉटम में, बॉटम की ट्रीटमेंट टॉप में। ये तो हम जानते ही हैं, मिरर वाला मामला और इमेज वाला मामला भी जानते हैं हम, नहीं? पूरे बॉडी के पार्ट को पूरे हाथ या पूरे पैर में डाल देना, दैट इज कॉल्ड इमेज। पूरी इमेज, उस होल बॉडी की उस पार्ट का पूरा इमेज हाथ या पैर में डाल करके, दैट इज कॉल्ड इमेज कॉरेस्पॉन्डेंस। पॉइंट सिलेक्शन के लिए हमारे पास ये सिस्टम्स हैं। देखो इसमें भी आप सिस्टम 1 में हम क्या करते हैं?
सिस्टम 1 में नेम शेयरिंग वाला मामला है, ये हम लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? टाई यांग एक हाथ में है, एक पैर में है। टाई यिन एक हाथ में है, एक पैर में है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? एक की हाथ वाली मेरिडियन का ट्रीटमेंट दूसरे की पैर वाली मेरिडियन से ट्रीटमेंट हो सकती है। मतलब कहने का है कैसे बैलेंस होगा? राइट हैंड का बैलेंस लंग्स मेरिडियन अगर, या मान लो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन प्रॉब्लम में है, राइट हैंड में लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में प्रॉब्लम है, तो राइट का टाइयांग, नहीं सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, मान लो राइट का टाइयांग स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो वो ट्रीटमेंट किससे करनी होगी? टाइयांग से ही करनी होगी, लेकिन राइट हैंड विल बी बैलेंस्ड बाय लेफ्ट लेग, लेफ्ट फुट। लिखूं इसे या कि आपकी समझ में आ गया? शुड आई राइट इट? हाँ लिख दो। देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं। सिस्टम 1 कौन सा है ये? सिस्टम 1। सिस्टम 1 का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम इज टाई यांग ऑफ राइट हैंड। कौन सी मेरिडियन है? SI। ठीक है कि नहीं? ये यस सर, सही है। चेतन तुम ही पकड़ते हो हमको। हाँ सर। इसकी ट्रीटमेंट कहां होगी? कौन बैलेंस कर सकता है? राइट हैंड है ना, राइट हैंड को बैलेंस कौन करेगा? लेफ्ट फुट। याद रहे, दूसरी साइड में ऊपर को नीचे, टॉप को बॉटम से। तो दिस कैन बी बैलेंस्ड बाय whom? लेफ्ट फुट। किससे? टाई यांग। कौन बैलेंस करेगा? यूबी। ये है सिस्टम 1। सिस्टम 1 का एक आप देखिए, आप लोग बता पाते हैं कि नहीं? देखिए शाओ यिन ऑफ लेफ्ट हैंड कब होता है ये? एंजाइना पेन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, तब होता है। कौन सी मेरिडियन है ये? हार्ट। हार्ट। इसको कौन बैलेंस कर सकता है? पहले आप कायदे से बताइए। अकॉर्डिंग राइट लेग का किडनी। वेरी गुड, वेल सेड। शाओयिन को शाओयिन ही करेगा, सेम नेम। पहला क्या है? नेम शेयरिंग, सेम नेम शाओयिन। लेकिन लेफ्ट हैंड को बैलेंस कौन करेगा? राइट फुट। लेफ्ट हैंड को बैलेंस करने वाला राइट फुट। तो हमें क्या करना होगा? लिखना होगा राइट फुट में क्या करना होगा? राइट फुट का शाओयिन शाओ लेग यिन। कौन सी मेरिडियन है? किडनी। किडनी। अभी आपकी ये समझ में आ रहा होगा हमारे हिसाब से। इज इट क्लियर और यू हैव एनी डाउट्स? प्लीज डू आस्क। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वी कैन टेक अनदर एग्जांपल एंड टेक इट। तो किडनी में जाके क्या करेंगे? आपको यिन बढ़ाना है घटाना है, या तो यांग बढ़ाना घटाना है, या कि दोनों बढ़ाना है। भाई तीन ही कारण हो सकते हैं। ठीक है, समझ गया सर। है ना? और अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप हाथ और पैर की, आप लार्ज टाइजी ए, आर्म करेस्पॉन्डेंस आर्म लेग कर, तो उन्होंने आर्म को हटा दिया,
किन्होंने? डॉक्टर टैन ने। उन्होंने कहा आर्म की ट्रीटमेंट हमेशा लेग में करो। समझिए, नहीं इमेज बना लीजिए ना, एक हाथ में पूरा पैर बना लीजिए, फिंगर्स का की ट्रीटमेंट टोज में, टोज की फिंगर्स में, घुटने की ट्रीटमेंट एल्बो में, एल्बो की ट्रीटमेंट घुटने में, थाइस की ट्रीटमेंट शोल्डर में, शोल्डर की ट्रीटमेंट थाइस में। वार्षणे, डॉक्टर साहब, यस सर। ठीक है ना? यस सर। ये देखो याद रखिए, आप जो कुछ भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बिल्कुल याद रखिए उसको। ठीक, ठीक है। मान लीजिए राइट साइडेड नेक पेन है, आपको ऐसे आ जाएंगे हमारे दाहिने साथ गर्दन, गर्दन में पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, क्या हो गया मालूम नहीं। साइड में गर्दन की कौन सी मेरिडियन है? TW, LI, TW, SI। SI हो सकता है और TW हो सकता है। LI तो फ्रंट से होके जा रहा है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखिए मेरिडियन कहां से कहां जा रही है, और पेशेंट से ये कहिए कि सिंगल एक उंगली से पेन बताओ मेरे भाई, सबसे ज्यादा पेन कहां हो रहा? हेलो, क्या कहेंगे पेशेंट से? कैसे दिखाने के लिए कहेंगे? हाउ विल यू आस्क द पेशेंट टू शो द पेनफुल साइट विथ ए सिंगल फिंगर? ये समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान है। यस सर। तो वो जब दिखाएगा तो बिल्कुल मेरिडियन जैसा ही दिखाएगा, या मेरिडियन दो मेरिडियन के बीच में दिखाएगा। अगर दो मेरिडियन के बीच में दिखा रहा है देन यू हैव टू सेलेक्ट बोथ मेरिडियंस, और जिसमें ज्यादा पेनफुल टेंडर पॉइंट मिले, आशी पॉइंट्स मिले, उसको ट्रीट करना है। तो अगर मान लीजिए गर्दन में स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में पेन बता रहा है, तो हमने सिक मेरिडियन हमने कर लिया पता, क्या कर लिया, कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। ठीक है, सिस्टम 1 के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन की ट्रीटमेंट किस मेरिडियन में होगी? लेफ्ट फुट के यूवी में। हाँ, लेफ्ट की यूबी में होगी। सो अकॉर्डिंग टू सिस्टम 1, राइट साइड neck pain, right sided neck pain can be treated with the UB meridian on the left leg, left foot. But neck will come where in the leg? The leg and arm correspondence, देखिए leg arm correspondence, गर्दन कहां जाएगी? एंकल पे। एंकल पे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, थाई। भी जा सकती है। तो कैसे दोनों में ट्राई करेंगे? एक सिंपल बात है, ऊपर के पॉइंट्स ज्यादा पेनफुल हैं यूबी के या नीचे के, और दूसरी बात है ऊपर के पॉइंट्स इट इज नॉट इजी टू एक्सेस करना, उसको डिफिकल्ट है। तो ट्राई टू ट्रीट दैट इन ऑन एंकल, एंकल के आसपास ट्रीट कर सकते हैं हम लोग यूबी में। नहीं तो यूबी 60 है कि नहीं? यूबी 60, यूबी 62, ये सारे पॉइंट्स हैं। समझ में आ रही है अभी कैसे करेंगे? एक कंप्लेन बहुत ज्यादा आती है, जनरली व्हाट यू फाइंड, टेनिस एल्बो, हैव यू हर्ड ऑफ इट? टेनिस एल्बो नाम सुना है केतन भाई? आप हाँ। ये कहाँ की पेन है, कहाँ होती है ये पेन? वो SI 8 के पास होती है। नॉट नहीं SI, सर, LI। LI 11 में के पास होती है सर। हाँ, LI 11 और 10 के आसपास होती है। ये क्या है? यांगमिंग है, राइट हैंड में हो रही है। तो सिस्टम 1 के हिसाब से यांगमिंग की ट्रीटमेंट कहाँ होगी? सिस्टम 1 में क्या है? नेम शेयरिंग। LI की ट्रीटमेंट स्टमक मेरिडियन में होगी, और कोहनी की ट्रीटमेंट नी के आजू बाजू होगी। तो नी में कौन सा पॉइंट है? ST 35 है कि नहीं? यस सर। तो ST 35 के आजू बाजू जो आपको पेनफुल पॉइंट मिले वहां पॉइंट लगाइए। दिस इज सिस्टम 1 ऑफ
डॉक्टर टैन। और देखना है एग्जाम्पल की नहीं समझ में आ गई? नहीं और देखना है। और देखिए नी पेन, देखिए नी पेन, मान लीजिए आपको राइट साइडेड नी में पेन हो रहा है, लैटरल साइड में। कौन सी मेरिडियन है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। बहुत बार टेनिस प्लेयर्स की लिगामेंट टियर हो जाती है वहां पर। लिगामेंट टियर का जो केस आता है वो गॉल ब्लैडर मेरिडियन के अलोंग ही आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। यस। तो अब इसमें आप क्या करें, नी पेन देखो हम लोग लिखते हैं, लेट अस राइट नी पेन, राइट नी पेन। और आपने क्या कहा, पेशेंट को सिंगल फिंगर से दिखाने के लिए कहा, और उसने क्या दिखाया, कौन सी मेरिडियन दिखाई? जीबी मेरिडियन। तो सिक मेरिडियन कौन सी हो गई? जीबी मेरिडियन। तो आप सिस्टम 1 के हिसाब से आप बताइए कि इस राइट नी का पेन हम कहां करेंगे। लेट अस सी। राइट का लेफ्ट में जाना होगा। आप पहली बात समझ लीजिए, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, ये तो समझ में आती है ना आपके बात? यस सर। तो आर्म एंड लेग करस्पॉन्डेंस की बात ये डॉक्टर टैन नहीं करते। ये क्या बात करते हैं, आर्म इज करस्पॉन्डिंग टू लेग एंड लेग इज करस्पॉन्डिंग टू आर्म। ये बहुत साइंटिफिक है। क्यों साइंटिफिक है? क्योंकि मूवमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं है संसार में जो मूव नहीं करती, और हमारे बॉडी में राइट हैंड के साथ लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड के साथ राइट लेग मूव करता है। तो हमें क्या करना है, ची को चलाना है। ची चलेगा कैसे? चलना तो राइट के साथ लेफ्ट, लेफ्ट के साथ राइट, यही हम देखते हैं। दिस इज नॉर्मल। Therefore, डॉक्टर टैन ने कहा कि राइट की प्रॉब्लम हाथ की हो तो लेफ्ट के लेग में करो, और लेफ्ट के हाथ में हो तो राइट की लेग में करो, एंड वाइस वर्सा। If it is not clear, I shall tell you again very slowly. बहुत पक्का समझ लीजिए पल्लवी जी, राइट की ट्रीटमेंट किधर करें, राइट में ही करेगी, लेफ्ट में करें? लेफ्ट में करेंगे, हैंड का लेग में करेंगे। अब नी की करस्पॉन्डेंस मिरर वाली देखो। मिरर जब हाथ का देखेंगे, हाथ का और पैर का मिरर बनाएंगे, तो घुटने की इमेज, मिरर इमेज किधर जाएगी? एल्बो में। आप ध्यान से देखो ना, हाथ और पैर एक जैसे है ना, घुटना कहाँ आता है? जैसे हाथ में एल्बो है वैसे ही पैर में घुटना है। द नी इन द लेग corresponds to the elbow in the hand, and right will have to be treated with the left. Therefore, where will you treat? You will treat in the left elbow. Which meridian? सिस्टम 1 के साथ जीबी क्या है? शाओयांग। जीबी क्या है? शाओयांग। हाथ में शाओयांग कौन सा है? सेम नेम, सिस्टम 1 की बात हो रही है। TW सर। So left elbow, TW meridian. You should find points near left elbow on which meridian? Triple warmer meridian. This will balance. तो लिगामेंट टियर की सबसे अच्छी ट्रीटमेंट आप सिस्टम 1 के हिसाब से ट्रिपल वार्मर मेरिडियन हाथ में कर सकते हैं। हाथ में सर ये जो अपना ये है TW10 के पास, आसपास, नीचे ऊपर देखो कहाँ कर सकते हो। अगर घुटने के नीचे है तो नीचे करो, ऊपर है तो ऊपर करो, या नीचे है तो ऊपर करो। माने इनवर्स में ऊपर चला जाएगा और नॉर्मल में नीचे आ जाएगा। GB 34 के पास अगर है, then you have to come down. Where? Between the elbow and TW9. Are you getting it, Pallavi? Yes, sir.
और अगर आपको वो ज्यादा टेंडर नहीं मिलता, पेनफुल नहीं मिलता, ज्यादा पेनफुल कहाँ मिल रहा है, TW10 और उसके ऊपर, तो वहां लगाइए इनवर्स वाला। और एक ही नीडल से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। सपोज यू गेट 2, 3, 4 पॉइंट्स, पेनफुल पॉइंट्स, अप्लाई 4 नीडल्स। हेलो पल्लवी, आर यू गेटिंग इट? Not necessarily you should treat with a single needle. You can apply 2 needles, 3 needles, 4 needles, 5 needles, even 10 needles are applied at times. All painful points, all RC points must be pricked and punctured. सर कितना सीटिंग इसमें करना पड़ता है? हैं? अरे सीटिंग में एक सीटिंग में ही आराम आ जाना चाहिए, और आराम अगर नहीं आता तो 2 से 3 सीटिंग। अगर 3 सीटिंग में कोई आराम नहीं आता, then definitely either it is incurable through acupuncture or your diagnosis is wrong. सर किसी मैक्सिमम को 7 से 8 सीटिंग लगता है कोई भी बीमारी जाती है। सर हिप जॉइंट में है पेन। अब हिप जॉइंट की पेन है, आप पहले उसमें सबसे पहले क्या नियम है, क्या करेंगे, व्हाट इज इट, मेरिडियन, फाइंड आउट द मेरिडियन। वहां पर जीबी भी है, वहां पर यूबी भी है ना, और फ्रंट में अगर है तो लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, बैक में है तो स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, यूबी है। विच मेरिडियन इज पेनफुल? बोन का जॉइंट के पास है, जो जॉइंट है बोन का, वहां पे जॉइंट पेन। अरे तो मेरिडियन तो होगी कोई, यू भी जाएगा ना सर वहां पे, या जी भी जाएगा, जीबी 30। अगर जीबी जा रहा है तो क्या हुआ, शाओयांग, ठीक है ना। तो शाओयांग हाथ का कौन सा है, ट्रिपल वार्मर। तो या तो आप शोल्डर के पास ट्रिपल वार्मर में जाइए, या रिस्ट जॉइंट पे पास ट्रिपल वार्मर में जाइए। ठीक समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, नॉर्मल ओरिएंटेशन में हिप जॉइंट शुड बी ट्रीटेड विथ शोल्डर जॉइंट, और इनवर्स कर दे तो एकदम टॉप में है तो यू शुड गो टू फिंगर्स एंड पाम, नहीं, ट्रिपल वार्मर 3, ट्रिपल वार्मर 4, ट्रिपल वार्मर 5 तक जा सकते हैं। देखिए कहां पर पेन है, ट्रिपल वार्मर 2 से चालू करो, ट्रिपल वार्मर 2। अब क्योंकि हम तो नहीं जान रहे पेशेंट्स को, आप पेशेंट को देखो कहां पर है, अगर हिप जॉइंट के बोन के ऊपर टॉप में है, नहीं, तब कहां हो सकता है, ट्रिपल वार्मर 15 के आसपास हो सकता है। ट्रिपल वार्मर 15 कहां है पल्लवी? स्कैपुलर बोन के ऊपर और शोल्डर के पीछे। मेरिडियन का ज्ञान नहीं होगा तो मुश्किल होगी। अरे यार मेरिडियन की किताब खोल लो, एटलस खोल लो। आपके पास तो मेरी पंचतत्व वाली किताब है ना पल्लवी? है सर। हाँ, उसको खोल लो, पता करो एग्जैक्टली कहां पर है पेन। हेलो, अगर आपको स्वयं को है इस समय, है ना, तो अगर स्वयं को है तो देखो कहां, फ्रंट में है कि बैक में है? पेन सर इसमें है? ये तो शोल्डर में पेन रहता ही है सर। नहीं, शोल्डर में पेन नहीं, आप तो बोल रहे हो ना कि हिप जॉइंट पे। हाँ, हिप जॉइंट में पेन है सर, जॉइंट पेन सर। हाँ, जॉइंट पेन में देखो 3 जगह हो सकता है। जॉइंट पेन जनरली क्या होता है, हिप का वो जो हिप जॉइंट पेन होता है ना, वो थोड़ा नीचे रहता है, बिल्कुल टॉप में नहीं रहता है, क्योंकि जहां पर बॉल जुड़ा हुआ है ना हिप जॉइंट का बॉल होता है ना, सॉकेट में घूमता है, तो वहां पर पेन होता है। वहां पर 3 मेरिडियन जा सकती है। कौन कौन सी? स्टमक जा सकती है, गॉल ब्लैडर जा सकती है, और यूरिनरी ब्लैडर जा सकती है। ठीक है, तो आप देखो कि कौन से मेरिडियन में पेन है। और अगर आपको डॉक्टर वॉल की पता है
तो आप सिंपली CMP देख लो तीनों मेरिडियन। अगर डॉक्टर वॉल नहीं पता है तो आपको लोकेशन देखना पड़ेगा। तो कौन सी मेरिडियन जा रही है वो देखो। Which meridian is passing through that point of pain? Can you find out? UB जा रही है, UB जा रही है सर। UB जा रही, so that is Tai Yang. So which meridian comes in the hand? Small intestine. Hello. So up small intestine, either you will have to treat near the wrist joint or you have to treat near the shoulder joint. तो अभी आप you are sitting, so assess कौन सा कर सकते हैं अपने से आप? Better you can assess the wrist joint. Wrist joint में आप SI5 के आजू बाजू देखो पेनफुल पॉइंट। हेलो, कैन यू पुट ऑन योर कैमरा? रिस्ट दिखाओ अपनी। हाँ, SI5 वहां थोड़ी है, वहां थोड़ी है। SI5 देखो यहाँ है, ये जो बोन है ना, ये बोन के यहाँ पे यिन साइड से जाओ जरा, थोड़ा यिन में है। हाँ, लेकिन यांग की तरफ। दिस इज SI5। इसके आजू थोड़ा पीछे देखो, थोड़ा आगे पेन देखो। है सर, पेन है। कहाँ पर पेन है? बहुत ज्यादा पेन है सर। इसको अभी यहीं पे लगाओ। नीडल है तो नीडल लगाओ। और ये मसल है, देयरफॉर कितना दूर तक जाना चाहिए? जस्ट अबव द बोन, जस्ट अबव द बोन। डोंट टच द बोन विद द नीडल, कम इन द मसल। मसल में कैसे मालूम पड़ेगा? when you are pushing the needle, it will go easily through the skin and it will go easily through the adipose. It will go in a little slow in the muscles. Muscles में resistance to the needle will increase. So आपको पता लग जाएगा कि मसल में आ गए। अब मसल तक जाकर के छोड़ दो नीडल, बस। तो एक पॉइंट मिल जाए तो एक नीडल, दो मिले तो दो नीडल, तीन मिले तो तीन नीडल, जितने पॉइंट यहां पर मिल जाएं। तो सब दुखते ही रहता है सब कुछ। नहीं, 3, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट लगा दो ना जहां जहां पेन है, क्या दिक्कत है? तो लगा के बैठ जाओ और 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर यू विल सी दैट योर पेन इज शुड बी रिलीव्ड। सर बोथ साइड में है तो बोथ साइड में लगा लूं? हाँ, बोथ साइड है तो बोथ साइड लगाना पड़ेगा। पहले एक साइड करना चाहिए। कैसे करना चाहिए इसको केतन? हम लोगों ने मास्टर टुंग में डिस्कस किया होगा जरूर। पहले क्या करना चाहिए? वन साइड, जो पहले शुरू हुआ या ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट सिटिंग में गो टू द अदर साइड, बिकॉज दिस व्हाट, ये क्या कर रहा है? साइकिल की तरह चला रहा है। रुका तो कहीं एक ही जगह होगा ना, लेकिन दूसरी जगह भी पेन हो रहा होगा। जिस जगह ज्यादा पेनफुल मिले, या तो राइट और लेफ्ट दोनों में देख लो, विच वन इज मोर आशी, which one is more painful, that side you select first. Second sitting mein what you will do? Second sitting you go the other side. Remember this method, very much useful. ये बहुत यूजफुल मेथड है। फर्स्ट सीटिंग में एक ही साइड में लगाना। इनका कहना है एक साइड में लगाओ पहले। राइट साइड इज मोर पेनफुल। हाँ, तो फर्स्ट यू अप्लाई ऑन द राइट साइड, सेकंड सीटिंग में यू गो टू द लेफ्ट साइड, थर्ड सीटिंग में यू कम बैक टू दिस साइड। और अगर 3 से सिटिंग में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इवन 60-70%, दैट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग डायग्नोसिस। खूब जहां सबसे ज्यादा पेन हो वहां 2-3 पॉइंट सेलेक्ट करके वहां नीडल डाल। परपेंडिकुलर डालना है सर? हाँ, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और बोन तक ना जाए, बोन से जस्ट पहले हल्का से डाल दो, फिर उसके बाद एडजस्ट कर लो। मैग्नेट में तो चक्र ही लगेगा ना? मैग्नेट से उतना इफेक्ट नहीं आता केतन, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, है ना। मैग्नेट में जब तक तुम करोगे 6 हफ्ते लगेंगे, इनको 3 दिन लगेगा नीडल से करने से, है ना। और इट इज नॉट डिफिकल्ट, आई हैव शोन यू वंस, नो, कैसे लगाते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है सर, कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। देखो ये लगा रही है, देखो कैसे लगाया। अब ये दूसरा पॉइंट खोज रही है, जो 2, 3, 4 पॉइंट मिल जाएंगे सब में लगा देंगे। और अगर मान लो कि आपको
गॉल ब्लैडर मेरिडियन में भी डाउट हो रहा है कि उधर भी पेन है, तो ट्रिपल वार्मर साइड में चले जाओ पेनफुल देखने के लिए। अरे आपको सब मालूम है अब तो है। हिप में अगर यूबी साइड में भी कुछ पेन है तो गो टू दी पेनफुल पॉइंट ऑन ट्रिपल वार्मर साइड, इधर भी देख लो। अब SI6 कहां आता है मालूम है कि नहीं? SI6 आता है, ये जो बोन है, हाँ यहाँ पर ये एक नॉच है, बहुत हल्का सा नॉच है। अगर वो पेनफुल है वहां डाल, पेनफुल, वो भी पेनफुल। हाँ तो इसके मतलब गर्दन से भी कनेक्शन है कुछ ना कुछ, गर्दन भी, उसमें भी दर्द। हाँ तो SI6 इज द बेस्ट पॉइंट। अपर सर्वाइकल के लिए हम लोग SI6 ट्रेडिशनल मेरिडियन में यूज करते हैं। मैं इस बार सोच रहा हूं कि एग्जाम्पल ही ले लूं, कम से कम 25, 30, 40 एग्जाम्पल। जी सर। 40 एग्जाम्पल प्रैक्टिकल, और उसको सबको समझते चले कि किसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, कहाँ होगी। सर इसके बाद डॉक्टर वॉल। डॉक्टर वॉल इज सपोज टू बी एलोपैथिक। अभी हम इसके बाद आई विल पोस्टपोन, अभी हम कुछ करना नहीं चाहते। आई वांट टू हैव अ लॉन्ग वैकेशन, इसलिए जल्दी में हमने ये कर दिया। फिर 2-3 महीने, 4 महीने 5 महीने के बाद ही हम आपको मिलेंगे। देखेंगे अगर वीडियो भेज दीजिए। रीजनल डायग्नोसिस नहीं किए अभी। बहुत पेनफुल है। सारी कुछ स्लोली, लेट अस डू स्लोली एंड लेट अस लर्न द कंप्लीट थिंग। सारे कुछ दिमाग में है तो बहुत काम होता है। एवरीथिंग यू हैव इन द माइंड, देन यू कैन वर्क बेटर। और रिमेंबर, हमारा कहना है कि वी शुड यूज जनरली ओनली which points? 5 points। अभी लॉन्ग मेरिडियन में अगर हम ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पेन कितने दिन का है, पेन की वैरायटी क्या है, और उसी हिसाब से केवल फेज पॉइंट चूज करो और सब्जुगेशन मेथड यूज करो या एंटी सब्जुगेशन मेथड यूज करो। फिनिश्ड। लॉन्ग मेरिडियन के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने बीजी मेरिडियन वाली किताब में लिख डाले हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एक्यूपंक्चर that all the points you have, करना ही नहीं है कुछ। तो तीसरा रूल अब क्या करोगे पल्लवी? नाउ दिस अनदर, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। अभी हमने एक बात आपको क्या बताई, फर्स्ट सिटिंग में एक साइड सेलेक्ट करो जो पुराना हो या ज्यादा हो। सेकंड सिटिंग में दूसरा साइड सेलेक्ट करो। अब मैं क्या कह रहा हूं, आफ्टर एप्लीकेशन यू हैव टू फाइंड आउट द पेशेंट। अगर मान लो पैर में है, द पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू मूव 5-10 कदम। तो आपके पैर में हिप जॉइंट में है, सो यू स्टैंड अप एंड मूव फॉर 5 to 10 स्टेप्स। 5 स्टेप, 4-5 स्टेप चलो, सो दैट क्या होगा, साइकिल चल जाएगी। साइकिल चल जाएगी। डायनेमिक बैलेंस, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डॉक्टर टैन। ये बिल्कुल नई चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, और इस तरह से किसी एक्यूपंक्चरिस्ट ने नहीं देखा था जो डॉक्टर टैन ने देखा। और कहीं आप जा रहे हैं, बड़े कैंप वैम्प करने के लिए जा रहे हैं, तो ये मेथड बेस्ट है। इतना कौन सोचते बैठे, 3-4 जो पॉइंट पेनफुल है, ठक 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 लगाया, नहीं गया, चल के आया, 4-5 कदम नहीं चला, और 2 पॉइंट, 2 और नीडल मारे, फिर चलाया, 2 और आराम हो गया सर, है, आराम हो गया। देखो आराम हो गया, देखो। और दोनों तरफ आराम आएगा, पहले आएगा, बाद में इधर भी आएगा। नहीं, दोनों तरफ अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ना हिल रन कर ली थी मैं, पारसी हिल पे ना 7 किलोमीटर का हिल रन था हम लोग का मैराथन में, उसी में दर्द हो गया। Now give her a hand. She has done beautifully her own treatment. Wonderful. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। और जहां भी आपको दिक्कत हो, मैं तो रहता ही हूँ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, कहीं भी है व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क। और केतन, यू स्टार्ट डूइंग पंक्चरिंग, खाली सेफ कहाँ रखना है, जैसे P6 वी शुड बी वेरी सेफ, LU8 यू शुड अवॉइड, वेन्स एंड आर्टरीज को अवॉइड करो, नर्व्स को अवॉइड करो, बस। और हाथ पैर में खूब आराम से करो, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है सर, वो भी एक फियर होता है। कहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। हाँ, चेस्ट एरिया में नहीं करना है। ये चेस्ट एरिया में जब तक आप किसी अच्छे लोग आदमी से सीख न जाएं तब तक ना करिए। मोमेंट में ऑब्लिक करना है, बस थोड़ा इतना ही करना है। भाई क्यों बता रही हो तुम, मैं नहीं बता रहा हूं तो आप क्यों बता रहे हैं? You don't follow her, I am teaching you, you follow me.
डोंट ट्राई नाउ केतन, डोंट ट्राई ऑन योर ट्रंक। आप एब्डोमेन में भी ट्राई मत करिए, है ना, आप नाभि में भी ट्राई मत करिए। ये सब करते हैं भाई एक्सपर्ट्स, दे गो इन द नेवल, 4-4 5-5 नीडल डालते, तुरंत ठीक होता है। लेकिन वो एक्सपर्ट्स हैं, उनको पूरा मालूम है, सालों उन्होंने खर्च किया है, मास्टर्स के साथ बैठे हैं। मैं खुद नहीं करता एक्यूपंक्चर, बहुत कम करता हूँ, हाथ पैर में खूब करता हूँ। अभी हमने वेरिकोज वेन्स एक लिया, खूब किया मैंने, ये वाला अच्छा, लेपर्ड्स, है ना, चारों तो तरफ से उसको किया। बहुत आराम है 2 सीटिंग में, जबकि डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, सॉक्स पहनो, ये करो वो करो। सर किसी को जब ये होता है पैर में जैसे क्रैम्प आता है, हाँ, तो अब क्रैम्प आ रहा है तो आप देखो कि एक तो मसल है, देखो क्या क्या देखना चाहिए, टिश्यू। यहां डॉक्टर टैन ने टिश्यू की बात नहीं करी, लेकिन मास्टर तुंग ने टिश्यू की बात की है। मेरिडियन शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज ऑल्सो। आप 5 एलिमेंट चार्ट, यू मस्ट नो योर 5 एलिमेंट चार्ट। नहीं, पंचतत्व सिद्धांत में एक एक चीज को लेके हम लोगों ने किया है, हिंदी में है किताब। तो अगर क्रैम्प हो रहा है मसल्स में, टेंडेंस की बात हो रही है ना, क्या है, लिवर, काफ मसल। अरे कुछ लीवर भी है। हो, कहीं का भी हो बॉडी में टेंडेंस, किसके किसके अंडर में आ रहे हैं, लिवर, लिवर, गॉल ब्लैडर, लीवर। और मेरिडियन कौन जा रहा है, जीबी, तो सॉरी यूबी। तो यूबी की ट्रीटमेंट स्मॉल, पहला सिस्टम नंबर 1, अभी हम लोग सिस्टम 1 पे हैं, ध्यान रखो। देयर आर 5 सिस्टम्स, एक सिस्टम में फायदा नहीं हुआ तो दूसरे में देखो, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में नहीं हुआ, 5वें में। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। केतन आपकी समझ में आ रहा है? बिकॉज यू आर द मैन हु विल, फटाफट, तुम तो फटाफट यूज करने वालों में हो। आज सीखा, ट्रीटमेंट ऐसा ही से सर, ऐसा किया, और इनको आराम है नहीं। और कितने देर लगाना है अभी, आधे घंटे बस। आप 20 मिनट में निकाल लेना, कोई बात नहीं है, यू आर ए थेरेपिस्ट, फिर लगा लेना, है ना। और थोड़ा सा चल लेना। तो चलने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, सो दैट हाथ और पैर से ही ची चलता है पूरा, ब्रेन तक चलता है पूरा। तो जब आप हाथ और पैर चलाएंगे, स्लोली यू ट्राई टू मूव। पेनफुल है, बहुत ज्यादा पेनफुल है तो बिल्कुल थोड़ा सा मूव करो, रुक जाओ, हाँ, और पेन चला गया है तो थोड़ा ज्यादा मूव कर लो, ताकि बिल्कुल फ्लश एकदम ही खत्म हो गया। जैसे नाली फ्लश होती है ना, ड्रेन, आप ड्रेनेक्स डालते हैं ना, वैसे फ्लश हो जाएगी। लेकिन मैजिक है सर, ये मैजिक है, अभी मैंने खुद पे ही देख लिया। हाँ, देख लिया, देखो मैं भाई, इसको अप्लाई कर करके सीख लूंगी अपने पे। हाँ, मैं बताता रहा हूँ कि इस बार मैं 50 एग्जाम्पल दूंगा आपको। इस बार मैंने यही सोचा है कि प्रैक्टिकल टेक होम कुछ ना कुछ टेक होम मटेरियल आपको मिलते रहना चाहिए। खाली थ्योरी बताने से भी काम नहीं होता, खाली प्रैक्टिस बताने से भी काम नहीं। ठीक हो रहा है तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ, आ जाएगा। कितने दिन से था ये पेन? 2-3 दिन से रहा होगा? नहीं सर, पिछले सैटरडे से को गई थी, तब से पेन ही था। हाँ, तो 5-6 दिन हो गया, तो ठीक है, अभी नो प्रॉब्लम। अभी आपने ये सीखा है, और अभी केवल हम लोगों ने सिस्टम 1 देखा है। कितने सिस्टम है इसमें? 5 सिस्टम है, वो सारे देख लेंगे हम लोग। कल हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेंगे, सो दैट वी टेक मोर एग्जांपल्स। कल सैटरडे है ना, वी विल टेक अ लिटिल मोर टाइम एंड वी विल डू इट। ठीक है सर। तो आज के लिए मेरे ख्याल से सिस्टम 1 तो कुछ समझ में तो आ ही गया है ना। सर तीसरा रूल कौन सा था? है जी, पूरा समझ में आ गया। तीसरा रूल कौन सा था? क्या आप पूछो, एक आदमी बोलिए एक बार में। थर्ड रूल कौन सा था? थर्ड रूल, पहला था आइडेंटिफाई द सिक मेरिडियन, दूसरा था चैनल करस्पोंडेंस, तीसरा कौन सा रूल है? इंटीरियर एक्सटीरियर पेयर। ओके, इसकी फोटो ले लो ना एक। इसकी तो ले ली सर। हाँ, तो बस है, तो फिर आपके पास है। तीसरा नहीं, ये वाला नहीं सर। हाँ, आपने पहले बताया था ना आइडेंटिफाई द सिक मेरिडियन, फिर सबसे चैनल पहले- सिस्टम 1 ही बता रहे हैं, अभी तो सिस्टम 1 पे ही थे सर। ये उसी के आइडेंटिफाई द सिक मेरिडियन। हाँ, ये तो उसका ही है ना। आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोज करना पड़ता है।
ठीक है सर, उसके बाद डायग्नोसिस में चैनल सबसे करस्पॉन्डेंस। पहले क्या करना पड़ता है? इंस्पेक्शन। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या करना पड़ता है? साउंड एंड स्मेल। तीसरा क्या ठीक है सर। करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? इंक्वायरी सर, इंक्वायरी, पेन, हाँ, इंक्वायरी। पेन, और चौथा चक्कर, क्या करना पड़ता है? टच एंड पैल्पेट, छू करके, दबा करके देखिए। पल्स पल्स डायग्नोसिस। पल्स भी कर सकते हैं, और फ्रंट शू पॉइंट, बैक शू पॉइंट, बहुत सी चीजें हैं ना जिसको टच करके। मैकबर्नी पॉइंट है अपेंडिक्स के लिए, ये सब कर सकते हैं। ठीक है सर। ये 4 ट्रेडिशनल मेथड है। आपके पास बहुत मेथड है। दांत कौन सा खराब हुआ, 16 साल से उम्र ज्यादा है, सी द टीथ, फाइंड आउट द मेरिडियन, इमीडिएटली मालूम पड़ता है कौन सी मेरिडियन है। सर मतलब ज्यादा 2 से 3 से ज्यादा मेरिडियन हो तो क्या करेंगे सर? तो दोनों तीनों मेरिडियन लेना पड़ेगा ना। 2 मेरिडियन के बीच में है तो आप भी 2 मेरिडियन के बीच में पॉइंट खोजिए। एक साथ लेंगे, 3-4 दांत निकल गए एक बार में तो? 3-4 दांत, आप 2-2 दांत के हैं ना मेरिडियन, मालूम तो है आपको लॉन्ग मेरिडियन हाँ, कैसे सेलेक्ट करते हैं, मालूम। किया तो है आपने क्लास। फिर से करेंगे एक बार लॉन्ग मेरिडियन, उसमें क्या है। चलो अभी आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। याद Yes, रखिए sir. कहां तक हम लोग गए थे? सिस्टम 1 तक। यस सर। अभी हम लोग सिस्टम 2 पे जाएंगे, ठीक है? ओके। सर एक छोटा सवाल सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए वेंकट। सर नी के नीचे GB4 और ST36, GB34 एंड ST36 आसपास में, बिल्कुल पास में पॉइंट है। सर वो उठते टाइम पे पकड़ रहा, वो पैर को उठने नहीं दे रहा। उठने नहीं दे रहा। अभी क्या हो गया? कौन कौन सा पॉइंट? GB मीन्स शाओ यांग, एंड ST मीन्स यांग मिंग, है ना? और घुटने के पास है। तो आप एल्बो, कौन सा पैर है वो देखो। दोनों पैर है कि एक पैर है? एक पैर है सर, राइट साइड का। राइट, तो आपको लेफ्ट में जाना होगा। यस सर, लेफ्ट में कौन सा मेरिडियन लेना होगा केतन? TW। और कौन सा मेरिडियन है? लेफ्ट में TW। और तो यू विल फाइंड आउट द पेनफुल LI। पॉइंट ऑन TW एंड LI। एंड पेनफुल पॉइंट्स जस्ट नीडल देम। ओके। कहां तक नीडल करोगे? मसल तक। मसल डोंट टच द बोन। ओके सर। एंड स्किन को पार करो, उसके बाद एडिपोज को भी पार करो। एडिपोज में द नीडल गोज वेरी इजीली, दैट इज फैट। जस्ट द रेजिस्टेंस स्टार्ट्स, दैट इज मसल। अनुभव से पता लगेगा। मेरे जैसे बेवकूफ आदमी को अगर पता लग गया तो आपको तो पता लगेगा ही। गर्दन भी हल्का हो गया मेरे। हाँ, सब होगा। वही मेरिडियन गर्दन में भी जा रही है ना, पैर वाली। SI6 वाली जो है ना, वो गर्दन में भी आराम नहीं, है। SI तो भाई गर्दन में तो जा ही रही है ना भाई। यूबी मेरिडियन तो आपके पीछे जा ही रही है ना। यूबी की ट्रीटमेंट SI से सिंपल, दैट इज सिस्टम 1। चलो, सो गुड नाइट।